हाल ही में योगी आदित्यनाथ को उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के घर पर देखकर आप सबों को लग रहा होगा कि भाजपा का अंतर्कलह सुलझ चुका है, लेकिन ऐसा नहीं है। यह सब संकेत है यूपी भाजपा के संकट का। जी हां, यह संकेत है यूपी भाजपा पे चल रहे संकट का। इसके साथ साथ और भी कई राज जो यूपी की सियासत में छुपे हुए हैं, जो साबित करते हैं कि भाजपा का 2022 के चुनाव में डगर पनघट की बहुत कठिन है। लेकिन कैसे, सबूत के साथ बताऊंगा सब कुछ। बस आप जुड़े रहिए अंत तक। मैं हूं सुजीत कुमार और आप देख रहे हैं न्यूज़ जरा हटके। इस तस्वीर को आज मीडिया का हर एक चैनल और आईटी सेल दिखा रहा है, जिससे साबित करने की कोशिश की जा रही है कि करीब 17 से 20% पिछड़ों की आबादी का प्रतिनिधित्व करने वाले यूपी सूबे के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और सीएम योगी आदित्यनाथ के बीच सब शांति है। अब एक मजेदार बात आपको बताता हूं। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और सीएम योगी आदित्यनाथ के दोनों के आवास लखनऊ में कालिदास मार्ग पर ही हैं। जी हां, दोनों के आवास लखनऊ में कालिदास मार्ग पर ही हैं। अब दोनों आवास की दूरी का अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं कि एक ही सड़क और एक ही मोहल्ले में घर होते हुए दूरी कितनी होगी। लेकिन योगी आदित्यनाथ को केशव प्रसाद मौर्य के घर आने में 4.5 साल का वक्त लग गया। जी हां, 4.5 साल का वक्त, या इसे यूं भी कह सकते हैं कि चुनाव करीब आते ही डिप्टी सीएम के घर की दूरी अचानक कम हो गई। आखिर इस हृदय परिवर्तन का कारण क्या है, जबकि ये वही योगी आदित्यनाथ हैं जिसने केशव प्रसाद मौर्य के विभाग पीडब्ल्यूडी के अफसरों के तबादले तक का अधिकार इनसे छीन लिया था। यहां तक कि इनके विभाग के अफसरों को वो खुद ही तलब कर प्रोग्रेस रिपोर्ट लेते थे। जी हां, ये लगातार मीडिया में खबरें आ चुकी हैं। मतलब केशव प्रसाद मौर्य को निष्क्रिय करने की पूरी कोशिश कर दी गई थी। फिर अचानक ये हृदय परिवर्तन कैसे? अब आपको विस्तार से बताता हूं। अंदर खाने से आ रही खबरों के मुताबिक भाजपा ने एक इंटरनेट सर्वे करवाया था, जिसमें इन्हें पता चला कि अगर अभी के अभी चुनाव होता है, जी हां, अभी के अभी चुनाव होता है, तो भाजपा 100 सीटों का आंकड़ा भी यूपी में छू नहीं पाएगी। सर्वे के कई कारण भी खुलकर सामने आए हैं, जैसे किसानों का मुद्दा, ब्राह्मणों की नाराजगी, भाजपा में पिछड़ों का प्रतिनिधित्व करने वाले केशव प्रसाद मौर्य को नजरअंदाज करना, कोरोना में सरकार की नाकामी, बेरोजगारों का गुस्सा, ये सब एक साथ योगी के ऊपर बम की तरफ फूट पड़ा है। और आने वाले चुनाव में भाजपा की स्थिति कितनी नाजुक है, आप इसी से पता लगा सकते हैं कि नागपुर से न हिलने वाला संघ, जी हां, मैं आरएसएस की बात कर रहा हूं, नागपुर से न हिलने वाला संघ वो आज लखनऊ में हेडक्वार्टर बनाए बैठा है। भाजपा का नेता छोटा हो या बड़ा, सब नागपुर के दरबार में ही हाजिरी लगाते थे। लेकिन इस बार पहली बार हुआ है कि इंटरनल सर्वे के बाद आरएसएस का एक स्थायी हेडक्वार्टर लखनऊ में भी बना दिया गया है। जी हां, अब यूपी में भाजपा किस तरह के संकट से घिरी हुई है, इसका अंदाजा आप खुद ही इसी बात से लगा सकते हैं। साथ ही संघ के दूसरे नंबर के नेता और सह कार्यवाहक दत्तात्रेय हसबोले चुनाव तक परमानेंटली लखनऊ में ही रहेंगे। भाजपा की अंदरूनी उठापटक सुलझाने आए दत्तात्रेय अब चुनाव तक यही हैं। जी हां, चुनाव तक वो लखनऊ में ही हैं। ये भाजपा के बड़े चुनावी संकट की तरफ ही तो इशारा कर रहा है, क्योंकि आरएसएस का संविधान कहता है कि किसी भी चुनावी प्रक्रिया में संघ प्रत्यक्ष रूप से कभी भी नहीं आएगा। लेकिन यहां तो सब उल्टा हो रहा है। पहले दत्तात्रेय ने योगी मोदी के मसले को सुलझाया, जिस पर विस्तृत चर्चा हम पहले भी कर चुके हैं, और ऊपर लिंक में भी आपको इसका लिंक मिल जाएगा, जहां आप देख सकते हैं। साथ ही डिस्क्रिप्शन और वीडियो के अंत में भी वो लिंक मौजूद रहेगा। खैर,
योगी मोदी मसला सुलझाते सुलझाते भाजपा की इंटरनल सर्वे रिपोर्ट आ जाती है, जिसने संघ को लखनऊ में ही टिका दिया। अब दूसरा कोई चारा था नहीं। उसके बाद सिलसिला शुरू हुआ यूपी में मान मनव्वल का। जी हां, जिसमें संघ बिल्कुल प्रत्यक्ष रूप से शामिल है। संघ के आदेश पर योगी आदित्यनाथ को अचानक बिना पावर के पिछड़े डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के घर का खाना याद आ जाता है। जनता को यह जताने की कोशिश की जा रही है कि सरकार में पिछड़ों की भी चलती है। जी हां, ये बताने की कोशिश की जा रही है और केशव प्रसाद मौर्य उनके माननीय हो जाते हैं अचानक से। लेकिन असलियत क्या है और केशव प्रसाद मौर्य पर पिछले 4.5 साल में इनके ऊपर क्या क्या बीता है, ये तो बस उन्हीं का दिल जानता है। लेकिन वोट के दबाव ने योगी जी को पिछड़े डिप्टी सीएम के यहां भेज ही दिया। वैसे बहाना केशव प्रसाद मौर्य के बेटे बहू को आशीर्वाद देने का था, लेकिन योगी जी मन ही मन जनता से पिछड़ों का आशीर्वाद लेने की कोशिश कर रहे थे। दरअसल संघ का लखनऊ कैंप इस टेंशन में नहीं है कि यूपी में भाजपा की स्थिति खराब है और 2022 में यूपी में सरकार बनाने से वो चूक रही है, बल्कि असल टेंशन ये है कि अगर यूपी हाथ से निकला तो इसका सीधा असर 2024 के आम चुनाव पर पड़ेगा और केंद्र की सत्ता भी हाथ से निकल जाएगी। इसलिए पूरे 4.5 साल केशव का मुंह न देखने वाले योगी अब पिछड़ों को खुश करने पिछड़े डिप्टी सीएम के यहाँ भोजन ग्रहण करने पहुंच जाते हैं, जिसे खूब प्रचारित भी किया जा रहा है। और आ रही जानकारी के मुताबिक एक और यूपी के पिछड़ों का प्रतिनिधित्व करने वाली अनुप्रिया पटेल भी योगी से खुश नहीं दिख रही हैं। साथ ही यूपी में भाजपा के निषाद नेता संजय निषाद भी अपने सांसद बेटे प्रवीण निषाद के साथ दिल्ली में कैंप कर रहे हैं। जी हां, अब सुनिए। और उनके अंदर भी उप मुख्यमंत्री बनने की इच्छा जागृत हो गई है। तो डॉक्टर निषाद समाज का बेटा मुख्यमंत्री होगा तो उनके लोग भी, उनके आरक्षण लागू हो जाएंगे, उनके लोग भी आ जाएंगे, उनका दर्द दूर हो जाएगा। और निषाद एक ऐसी जाति है कि राम को गले मिलाया शांति आई, तो सभी बिरादरी की शांति आ जाएगी। तो मैं भारतीय जनता पार्टी को सलाह देना चाहता हूं कि डॉक्टर संजय को उप मुख्यमंत्री का चेहरा बनाए। मुख्यमंत्री छोड़िए, जिसे बनाना चाहे बड़ी पार्टी, राष्ट्रीय पार्टी, उप मुख्यमंत्री का चेहरा प्रोजेक्ट करे। 2022 में एक ऐतिहासिक जीत मिली। साथ ही यह भी बताया जा रहा है कि पिछड़ों को साधने के लिए पुराने सहयोगी और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर से भी भाजपा के एक केंद्रीय नेता ने बात कर मनाने की कोशिश की, लेकिन राजभर ने फोन अपने पीए को दे दिया। जी हां, उन्होंने बात नहीं की और वो फोन पीए को दे दिया। मतलब मामला पूरी तरह से डगमग है। जी हां, दरअसल आरएसएस की चिंता 2022 से ज़्यादा 2024 की है, क्योंकि यूपी हाथ से गया तो सबसे ज़्यादा सांसद देने वाली मशीन हाथ से निकल जाएगी। इसलिए साम दाम दंड भेद सब खेला जा रहा है। खबर तो ये भी आ रही है कि जैसा हमने पिछले वीडियो में भी बताया भी है कि आरएसएस 2024 में योगी आदित्यनाथ को पीएम कैंडिडेट प्रोजेक्ट करना चाहती है, जिसका लिंक ऊपर दिया हुआ है, आप वहां से भी उस खबर को देख सकते हैं। और संघ ने केशव प्रसाद मौर्य के कान में भी ये फूंक दिया है कि योगी आदित्यनाथ के बाद 2024 में यूपी की सत्ता आप ही संभालेंगे। और ये तब हुआ जब केशव प्रसाद मौर्य और स्वामी प्रसाद मौर्य ने ये बयान दे दिया था कि 2022 चुनाव के बाद विधायक दल के नेता ही अगले सीएम का चुनाव करेंगे। बस जनता में झगड़े वाला कोई मैसेज या कोई कंफ्यूजन ना फैले, इसलिए संघ ने केशव के कान में ये फूंका और योगी भोजन करने उनके घर पर पहुंच गए। जी हाँ, खैर ये सब तो कयास हैं और संघ पूरी तरह से लखनऊ में 2022 चुनाव तक खूंटा गाड़ के बैठ चुकी है और 100 सीटों को बहुमत तक ले जाने में जुटी हुई है। और कोई ऐसा मुद्दा तलाशने में, कोई ऐसे मुद्दे तलाशने में सभी लगे हुए हैं कि कोरोना की नाकामी, बेरोजगारों की नाराजगी, जातिवाद के आरोपों, किसानों का गुस्सा और सरकार की नाकामियों को छुपाकर जनता को फिर से हिंदू बनाया जाए। तो ये था हमारा आज का वीडियो।
आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और साथ ही अगर आपने अभी वीडियो पूरा देखा है, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ साझा करने के लिए इसे शेयर ज़रूर करें। और जो भी मित्रगण, जो भी दर्शक अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब बटन दबाकर बेल बटन भी हिट करें। इससे हमारा हर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।